अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वजीर आजम ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील देती है। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। हुकूमत का मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह हैं। FIA, वजारत दाखिला, वजारत खारजा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल हैं। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार 65 पाकिस्तानियों में से 44 डूबने या मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो चुके हैं। इब्तदाई तहकीकात में FIA ने इंकशाफ किया कि 20 अफराद मई से सितम्बर के दरमियान 3 एयरपोर्ट से सेनेगल और सऊदी अरब गए। फैसलाबाद से 8 जबकि कराची से 6 अफराद विजिट और टूरिस्ट वीजा पर सेनेगल गए। 2 अफराद ने 18 सितंबर को लाहौर से उम्रा वीजा पर सऊदी अरब का सफर किया। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 9 में से 5 अफराद, शेखुपुरा के 3 और सियालकोट के 1 मुसाफिर को बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन के 6 में से 3 अफराद जान बहक हो गए। गुजरांवाला का एक बदकिस्मत रिहायशी भी समंदर बुर्द हो गया। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने गुजरांवाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस रिपोर्ट में। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हादसे में जाँ बहक होने वाला शहजाद भट्ट वजीराबाद के इलाके हरिपुर बंद का रिहायशी था। उसने एजेंटों को 45 लाख रुपए दिए जिनके एवज उसको स्पेन पहुंचाया जाना था। शहजाद से वजीराबाद के रिहायशी एजेंटों आमिर, हाफिज उस्मान और गुजरांवाला के राना लियाकत ने रकम वसूल की थी। उधर FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस खातून स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार खातून हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स शहजाद और खावर की वालदा हैं और अपने बेटों के कहने पर टंकी लगाने वालों से रकम वसूल करती थी। हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन ने गुजरांवाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करवा दिए। मतन में कहा गया कि नामजद मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर शहरियों को कश्ती के जरिए स्पेन भिजवाने की कोशिश की। सियालकोट के 2 अफराद जिंदा होने की इत्तलात पर अहले खाना की जानिब से राब्ते की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा FIA ने यूनान कश्ती हादसे में मतलूब मुल्जिम अब्दुल सलाम को भिम्बर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कराची में साल 9 के 15 रोज में डकैती, मज़ाहमत, फायरिंग, हादसात और दीगर वाक़यात में 40 शहरी जान से गए हैं, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 554 शहरी जख्मी हुए हैं। मजीद हमें बताएंगे इमरान हफीज। कराची में साल 9 के 16वें रोज का सूरज ढलते ढलते फायरिंग और मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत 37 शहरियों की जिंदगी के चिराग गुल हो गए। फलाही इदारे छिपा फाउंडेशन के जारी करदा आदाब शुमार के मुताबिक 15 रोज में ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 528 शहरी जख्मी हुए। डाकुओं के हाथों 2 शहरी कोरंगी जमान टाउन और 1 नौजवान घग्गर फाटक पर जान से गया, जबकि डकैती मज़ाहमत पर 15 से ज्यादा शहरी जख्मी भी हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन 15 रोज के दौरान शादी की खुशी समेत दीगर मौकों पर की जाने वाली हवाई फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक जबकि 2 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी भी हुए। पेशावर में बारिशें ना होने और गर्दो गुबार की वजह से बच्चों में सांस और गले का इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है। अस्पतालों की OPDs में 70% इन्फेक्शन के शिकार बच्चे आ रहे हैं। मजीद बताएंगी ताइबा खान। पेशावर में मौसम सरमा के आगाज से ही बच्चों में सांस और गले की बीमारियों में इजाफा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में 70% वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों को लाया जा रहा है। ये बच्चा को लेके आया हूँ, ये चेस्ट की और ये जो सीने का वो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये खुशक सर्दी है और मैं इस बच्चे को लेके आया हूँ, गले और सीने का इनको तकलीफ है और आजकल बारिश वगैरह नहीं है तो बीमारी बहुत ज्यादा हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक सांस और गले की बीमारियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह मौसम में तब्दीली और बारिशें ना होना है, जबकि डॉक्टर्स इन्फेक्शन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जनरली हम कह देते हैं तो 70-75% चेस्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं। फिर उसमें अगर उनको फिर से कैटेगराइज कर लें तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो कि 6 महीने से कम है उनको हम या ऑलमोस्ट इवन 1 साल तक भी कह सकते हैं। ब्रोंकोलाइटिस एक डिजीज़ है जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादातर फिर 60-70% में से 40% फिर वो लोग आ रहे हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। टीबी माहिरीन वालिदैन को मशवरा देते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखें और बच्चों पर घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से गुरेज करें। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन।
शेखोपुरा में कार पर फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हुए हैं। बहावल नगर और गुजरावाला में भी फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए। इन खबरों और जराइम के दीगर वाकयात की मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। शेखोपुरा में जंडेला शेर खान के करीब कार पर मुसल्लह मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिसमें खातून समेत 3 अफराद कत्ल और 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। गुजरावाला के इलाके नौशेरा वर्का में अहाता अदालत के बाहर मुलजिम की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी बहन के तनसीख निकाह के लिए अदालत आए थे। रहीम यार खान में घरेलू झगड़े पर बीवी ने खावन को मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने नाका लगाकर मुसाफिर गाड़ी में लूट मार की। वाक़े के खिलाफ मुसाफिरों ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। और साहिवाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले नौजवान को कुमेर के इलाके से असला समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा में पुलिस ने कार से 14 किलोग्राम आइस बरामद की है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कोट मोमिन में पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की 14 किलोग्राम आइस बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम मुनशियात सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रहीम यार खान में 250 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त करनी हैं और मुल्तान में अचार यूनिट से 300 किलोग्राम मुजरे सेहत अचार को तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने रहीम यार खान के इलाका तरंडा मीर खान में ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारा और 250 किलोग्राम मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त करके मालिक पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान में फूड सेफ्टी टीम ने शेरशाह में अचार यूनिट्स के मुआयने के दौरान 300 किलोग्राम मुजरे सेहत अचार मौके पर ही तलब कर दिया। यूनिट मालिक पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुल्तान में फॉरेस्ट गार्ड ने सरकारी दरख्त चोरी करते हुए एक मुलजिम को पकड़ लिया। मुल्तान में महकमे फॉरेस्ट गार्ड ने बंद मौसम के करीब सरकारी दरख्त चोरी करते हुए एक मुलजिम को धर लिया है। मुलजिम के दीगर साथी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लकड़ी लोड करके फरार हो गए। मुलजिमा ने 7 लाख रुपए से ज्यादा के दरख्त काट कर लकड़ी चोरी की है। रहीम यार खान में ईंटों के भट्टे की सफाई के दौरान दम घुट जाने से मजदूर जाम बहक और एक मजदूर बेहोश हो गया। चौक सबेतरा रोड पर ईंटों के भट्टे की सफाई के दौरान दम घुट जाने से 2 मजदूर मौके पर दम तोड़ गए। एक को बेहोशी की हालत में भट्टे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर भट्टे की चिमनी की सफाई के दौरान दम घुट जाने से जाम बहक हो गए थे। ये खबर रहीम यार खान से, जिसके इलाके कोट सब्जल में नया टोल प्लाजा कायम होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया है और गाड़ियां खड़ी करके ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन ने सवाल ये उठाया है कि एक जिले में 3 टोल प्लाजा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने टोल प्लाजा खत्म करने का मुतालबा किया। उधर ठेकेदार के मुताबिक टोल प्लाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मंजूर किया। माहौलियाती तब्दीली ने खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियों के पैदावार को शदीद मुतासिर किया है। माहौलियाती तब्दीली से क्या क्या मुश्किलात रोनुमा हो रही हैं, इस बारे में रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आरिफ हयात ने। तो आइए आपको दिखाते हैं। पख्तूनख्वा में माहौलियाती तब्दीली के बायस सब्जीजात फसल की पैदावार में कमी के खदशात बढ़ गए हैं। माहौलियाती तगय्युर ने बीज के बोने और निगहदाश्त के औकात को मुतासिर कर दिया है। काश्तकारों के लिए रवां सीजन में फसल को महफूज बनाना बड़ा इम्तिहान बन गया है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। पिछले साल इन दिनों में जो भी हमारे पास वेजिटेबल तैयार होती थी, मैं गोभी की मिसाल दे दूंगा, अगर वो 75-80 दिन की वैरायटी थी तो आज उसको 90-95-100 दिन हो गए, लेकिन वो तैयार नहीं है। दूसरी जानिब टैक्सेस की वजह से मुख्तलिफ सब्जियों के बीज की कीमतों में मजमूई तौर 20 से 25% तक इजाफा हुआ है। टैक्सेस लग गए हैं, अखराजात उस पर ज़्यादा हो गए, लोकल टैक्स भी लग गए हैं और जो है गवर्नमेंट जो है फेडरल वो टैक्स भी उन पर लग गए हैं। उसी वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़मींदार। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी और फरवरी के दौरान टमाटर, कद्दू, टेंडा, खीरा और खरबूजे के बीज लगाए जाते हैं। कैमरामैन हिज़्बुल्लाह के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। पेशावर के किस्सा ख़ानी बाजार में वाक़े 72 साल कदीम कुतुब घर में मुख्तलिफ तारीखी, सियासी और दीनी कुतुब मौजूद हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है ताइबा खान ने। तो आइए देखते हैं। 1952 में पेशावर किस्सा ख़ानी बाजार में मकतबा सहरत के नाम से किताबों की एक छोटी सी दुकान खोली गई, जिसका नाम बाद में तब्दील कर दिया गया। किताब घर में हजारों की तादाद में मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं। किताब का असल मुताला है ये थोड़ा सा कम हुआ है,
لیکن جو زمینی حقائق ہیں، جو اسٹڈی ہیں، وہ تو کتاب سے حاصل ہوتی ہیں. کہتا ہوں کہ بھئی سب آئے اور کتابیں پڑھے تاکہ معلومات صحیح ہو. 70 سال سے زائد قدیم کتب خانے کو غنی خان، حمزہ شنواری، اجمل خٹک جیسے صوبے کے مختلف ادبی شخصیات کی کتابیں شائع کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اردو کی کتابوں میں ظہور احمد اعوان صاحب لکھنے والے تھے. یہاں ان کی کتابیں ہم نے ابتدائی کتاب ان کی ہم نے ہی شائع کی تھی. اسی طرح خاطر غزنوی صاحب جو یہاں کے نامی گرامی رائٹر تھے، ان کی کتابیں ہم نے شائع کی. طاہر فاروقی صاحب، تو شفیع صابر صاحب، پروفیسر شفیع صابر صاحب، ان کی کئی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں. کتب گھر مالک کا کہنا ہے کہ سن 2000 کے بعد سے کتب بینی کے شائقین میں کمی آئی ہے، تاہم آج بھی کتاب سے محبت کرنے والوں کا یہ بہترین ٹھکانہ ہے. کیمرامین اسفندیار انجم کے ساتھ طیبہ خان، ڈان نیوز پشاور. اور بہت سی خبریں ہیں شہر شہر سے، ہم آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز. شیخوپورہ میں لاری اڈا کی تعمیر کا منصوبہ 15 سال سے التوا کا شکار ہے اور مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام اور حادثات معمول بن چکے ہیں. اسی پر رپورٹ مرتب کی ہے بلال احمد آزان نے، آئیے آپ کو دکھاتے. شیخوپورہ کے لاہور فیصل آباد روڈ مانا والا چوک پر لاری اڈا کے لیے 2009 میں رقم منظور اور اراضی محکمہ ہائی ویز کے نام منتقل ہوئی، مگر 15 سال گزرنے کے باوجود منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا. لاری اڈا اور گول چوک تعمیر نہ ہونے سے ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے. ہمارے عوامی منتخب نمائندوں نے بھی آج تک ہمارے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی اور یہ اہم مسئلے کو سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں. مانا والا چوک لاہور فیصل آباد جی ٹی روڈ کی اہم شاہراہ ہے جس پر روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے چوک پر ٹریفک پولیس اہلکار بھی تعینات نہیں ہوتے. خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں محکمہ فوڈ کا 6000 ٹن گندم ذخیرہ کرنے والا گودام کھنڈر بن گیا ہے. عمارت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. چور اچک کے عمارت کے دروازے اور کھڑکیاں نکال کر ساتھ لے گئے ہیں. سجاد اکبر شاہ کی رپورٹ. تحصیل میاں چنو میں واقع محکمہ خوراک کا گودام کھنڈر بن گیا. عمارت کا استعمال نہ ہونے اور عملے کی غیر موجودگی کے باعث گودام اجڑ گیا. دیواریں گرنے لگیں جبکہ دروازے اور کھڑکیاں چور نکال کر لے گئے. منشیات فروشوں نے بھی عمارت میں ڈیرے ڈال دیے. جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے یہ بلڈنگ ساری. اس کا تقریباً ایک دروازہ ہے نا جو وہ 3 من سے زیادہ کا ہے، تو تقریباً یہ 6 بلڈنگیں ہیں. ہر بلڈنگ میں تقریباً 10 دروازے ہیں، تو آپ خود ہی حساب لگا لیں گے. سارے کے سارے نشئی لے گئے ہیں. نشئی کو پکڑتے ہیں، نشئی کو وہ پولیس والے پھر چھوڑ دیتے ہیں. اربوں روپے کی جو ہے نا یہ بلڈنگ ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے. میں نے 6 ماہ سے تقریباً جو ہے نا درخواست اے سی صاحب کو بھیجی اور اس میں جو ہے نا جب ملزمان جو پکڑے جاتے ہیں ان کو وہ پیسے لے کر پولیس چھوڑ دیتی ہے. علاقہ مکینوں نے گودام سے قیمتی سامان کی چوری کا الزام محکمہ فوڈ کے افسران پر عائد کیا. رابطہ کرنے پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر خانیوال چودھری اصغر سو نے موقف دینے سے انکار کر دیا. سجاد اکبر شاہ، ڈان نیوز، میاں چنو، خانیوال. فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے طرف بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے کے بعد الیکٹرک شٹل سروس کا آغاز کر دیا گیا. مزید ہمیں بتائیں گے کاشف حسین. یہ فیصل آباد چوک گھنٹہ گھر سے مولے کا 8 بازار ہیں. ضلع انتظامیہ نے تجاوزات کے خاتمے کے بعد علاقے میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. گھنٹہ گھر آنے والی خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی سہولت کے لیے مفت الیکٹرک شٹل سروس متعارف کروا دی. شہریوں نے تجاوزات کے خاتمے اور شٹل سروس کی سہولت کو خوشائن قرار دیا. دیکھیں انتظامیہ ابھی تک تو خاصی سنجیدہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا اور اس کو کیا ہے انتظامیہ نے موویبل اور اموویبل دونوں قسم کی، فکس قسم کی اور جو موویبل قسم کی جو انکروچمنٹ تھی اس کو انتظامیہ نے ختم کیا ہے. بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے حوالے سے انتظامیہ نے جتنی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ الیکٹرک رکشے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ فیصل آباد میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت فیصل آباد کے شہریوں کے لیے مزید پروجیکٹ بھی متعارف کروانے جا رہی ہے. کیمرامین ابو بکر کے ساتھ کاشف حسین، ڈان نیوز، فیصل آباد. ایوان صنعت و تجارت گجرانوالہ میں آسیان ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے. 7 ممالک کے سفراء نے گجرانوالہ پہنچ کر فیسیلیٹیشن ڈیسک کا افتتاح کیا. مزید ہمیں بتائیں گے اس بارے میں اقبال مرزا. جنوبی ایشیا اقوام کی سیاسی و اقتصادی تنظیم کے 7 ممالک کے سفیروں کے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس پہنچنے پر روایتی پگڑیاں پہنا کر پرتپاک استقبال کیا گیا. سفیروں نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں آسیان فیسیلیٹیشن ڈیسک کا افتتاح کیا. سفیروں نے میڈ ان گجرانوالہ انکلیو کا دورہ کیا، مقامی مصنوعات کو خوب سراہا اور انہیں عالمی معیار کا قرار دیا. آسیان کنٹریز کا ادھر فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہے وہ آج انہوں نے اس کی اوپننگ کی ہے. ڈیسک کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی
کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو نئی مارکیٹ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ آسان کنٹریز کے جو امبیسڈرز ہیں وہ لوگ یہاں پہ سارے آج تشریف لائے تھے، جن میں سے 7 یہاں پہ آئے ہیں، تو اس سے ہمارا جو آپس میں ہے ٹریڈ کے حوالے سے اس کے لیے بڑا بینیفیشری ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے شیلڈز پیش کی گئی۔ آسیان ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک کے قیام سے گجرانوالہ کی مصنوعات کو بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوگی اور مقامی مصنوعات کی برآمدات سے ملک کے زیر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرامین فیصل کے ساتھ اقبال مرزا، ڈان نیوز، گجرانوالہ۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں شہر پشاور کے چڑیا گھر میں، جہاں پر عوام کی تفریح کے لیے مختلف نسلوں کی خوبصورت مچھلیوں پر مشتمل ایک ایکویریم قائم کیا گیا ہے، جس سے چڑیا گھر کی رونق دو بالا ہو گئی ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گے طیبہ خان اپنی اس رپورٹ۔ پشاور چڑیا گھر میں شیر، چیتے، چرند پرند تو تھے ہی، لیکن کمی تھی تو وہ کسی آبی مخلوق کی۔ 3 کروڑ کی لاگت سے پشاور زو میں فش ایکویریم بنا کر یہ کمی بھی پوری کر دی گئی، جو کہ چڑیا گھر آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کافی اچھا لگ رہا ہے، کافی اچھی ورائٹی آئی ہے اور کافی قسم کے فشز آئے ہیں تو بہت پیارے ہیں، اور ہم سب یہاں دیکھنے آتے ہیں۔ ڈفرینٹ ورائٹی کے فش اور بہت ہی کلین اور صاف ستھرا ماحول ہے، اور میرے بچے بھی بہت خوش ہوئے، تو یہ ایک یادگار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے۔ نازک لال پیلی رنگ برنگی مچھلیوں کی 30 سے زائد اقسام کی مختلف نسل کی مچھلیاں ایکویریم میں رکھی گئی ہیں، جن میں بیشتر مچھلیاں تھائی لینڈ سے منگوائی گئی ہیں۔ مختلف قسم کے آرنامنٹل فشز ہے، تقریباً 30 سے زیادہ سپیشیز جو ہے ایکویریم کے وہ ادھر لائے گئے ہیں، اور اس میں لوکل سپیشیز بھی ہے اور ایگزوٹک سپیشیز بھی ہے۔ ایگزوٹک سپیشیز جو ہے وہ تھائی لینڈ سے زیادہ تک امپورٹ کی گئی ہے۔ پتھروں، سمندری پودوں اور شفاف پانی سے بھرے ایکویریم کے لیے 8 ٹینکس لگائے گئے ہیں۔ کیمرامین اسفندیار انجم کے ساتھ طیبہ خان، ڈان نیوز، پشاور۔ وادی سندھ کے تاریخی مقام موہن جوداڑو میں خاتون نے شوہر کے ہمراہ دیسی کھانوں کا ایک ڈھابہ لگا لیا ہے، جہاں ذائقے دار اور گرما گرم سندھی پکوان دستیاب ہیں۔ مزید ہمیں بتائیں گے زاہد گلہ بڑا۔ موہنجو دڑو تاریخی خندات کے پارک میں محنت کش حاکم زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک دیسی ڈھابہ بنا لیا۔ ڈھابے پر تیار ہونے والا ساگ، پلی، سفید چاول کی روٹی، مکھن اور لسی سمیت مزے مزے کے تازہ گرما گرم پکوان کی خوشبو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ڈھابے پر آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاح ان لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حاکم زادی کہتی ہیں کہ ڈھابہ سندھی کھانوں کو پروموٹ کرنے کے ساتھ کفالت کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ میرا شوہر مزدوری کرتا تھا، اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا، بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اسکول جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہیں ڈھابہ کھولیں گے۔ یہ موہنجو دڑو بڑی اسٹیشن ہے تو ہمارا روزگار بھی ہو جائے گا، تو اسی لیے ہم جو مختلف سندھی کھانے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ سندھی ثقافتی کھانوں کے فروغ کے لیے قبائلی سسٹم سے باہر نکل کر روزگار کمانے والی یہ خاتون دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ زاہد گل ابڑو، ڈان نیوز، لاڑکانہ۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز۔ اور عبداللہ اور چمن کے مختلف علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری جاری ہے۔ NHA کی جانب سے چمن کے علاقے کوجک ٹاپ شاہراہ پر نمک چھڑکا گیا ہے۔ شاہراہ پر برفباری کے باعث ممکنہ بندش اور پھسلن روکنے کے لیے ٹیمز موجود ہیں۔ NHA حکام کے مطابق نمک پاشی کا مقصد سڑکوں پر جمی برف سے پھسلن کو کم کرنا ہے، تاکہ ٹریفک کی روانی کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ شیخوپورہ میں موسم سرما کے دوران گڑ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سردیوں کے سوغات گڑ کو دیسی گھی اور خشک میوہ جات سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ سڑک کنارے عارضی دکانوں پر اس کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ شہری اپنا پسندیدہ گڑ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ بلال احمد مزید بتائیں گے۔ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ کے کنارے قائم عارضی دکانوں پر سردیوں کی منفرد سوغات گڑ تیار کیا جاتا ہے۔ گنے کے رس کو کڑاہے میں پکانے کے ساتھ اس میں بادام، کاجو اور مونگ پھلی سمیت مختلف میوہ جات شامل کیے جاتے ہیں۔ سردیوں کی سوغات ہوتی ہے، گڑ ہوتا ہے، تو ہم یہ ہر سال بنواتے ہیں دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس میں ہم جو ہے میوہ ڈلوا کے، اس میں بادام ہوتے ہیں، کاجو ہوتا ہے، مونگ پھلی ہوتی ہے چلی ہوئی۔ ماہرین صحت کے مطابق شدید سردی میں گڑ کا استعمال گلے کے امراض سے محفوظ اور نظامی انہضام کو بہتر بناتا ہے۔ گڑ ایک عام سی چیز ہے، لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جادوئی چیز ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آج کل سردی کا موسم جس میں گلا خراب، خشک کھانسی،
उसमें गले के ये अमराज में बहुत मुफीद और मौसर है। सर्दियों में जहां गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं ये कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज, शेखुपुरा। राजनपुर में एक ऐसा गांव भी है जहां कोई अनपढ़ नहीं है। यहाँ तालीम 100% और जराइम से पर हैं। आज तक किसी शख्स पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस मॉडल गाँव की सैर हमें करवाएंगे कुंवर फहीम अपनी इस रिपोर्ट। राजनपुर का नवाही गांव रसूलपुर जो 1933 में कायम हुआ। गांव की आबादी 10,000 के करीब है। यहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान और खवातीन सभी तालीम याफ्ता हैं। गांव में एक भी अनपढ़ नहीं है। छोटे से छोटी दुकान पर ग्रेजुएट या MA शख्स चलाता है। अलबत्ता पान, सिगरेट की दुकान नहीं है। लोग तालीम हासिल करने के साथ खेती बाड़ी करते हैं। गांव के लोग डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, उस्ताद समेत दीगर आला इदारों में तैनात हैं। ये हमारे बुजुर्गों से आ रहा है। उन्होंने तालीम को अपना पेशा भी बनाया और इसके थ्रू उन्होंने आगे मजीद तरक्की भी की। काश्तकारी भी करते हैं। बाकी यहाँ पे पायलट भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर्स भी हैं। हर शोबा में हमारे जो रसूलपुर के लोग मौजूद हैं। गांव में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मॉडल गांव बना रखा है। मकीन अपने मसाइल मिल बैठकर हल करते हैं और इसीलिए गांव में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रसूलपुर के लोगों ने बाहमी इत्तेहाद से अपने गांव को मिसाली बना दिया है। दीगर गांव के मकीन भी मिलकर अपने शहर और गांव को मिसाली बना सकते हैं। कमर फहीम, डॉन न्यूज, राजनपुर। अब चलते हैं हरिपुर, जिसकी तहसील खानपुर में लोग चौपाल मेले में रिवायती खानों, दस्तकारी और फलों के स्टॉल्स सजाए गए हैं। मेले में ट्रक, आग पर मखनी बर्तन और दीगर अशिया भी रखी गई हैं। गाड़ियों पर लिखे गए मुनफरिद और खट्टे मीठे चुटकुलों से मुज़य्यन खताती भी है। मकामी आर्टिस्ट ने खानपुर की तहजीब और सकाफत पर मबनी फन पारे मुतारिफ करवाए हैं और इस मौके पर शुरका ने अपनी पेंसिल स्केच भी बनवाए हैं। मकामी लोगों ने शुरका की रिवायती खानों से तवाज़ु की है। लाहौर में 3 रोजा कुतुब मेला सज गया है। छुट्टी के रोज बड़े और बूढ़ों के साथ साथ बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद बुक फेयर में चली आई। रिपोर्ट देखते हैं मियां शुएब की। लाहौर में ईवान कायद-ए-आज़म में सजा किताबों का रंगारंग मेला। तारीख हो या फलसफा, अलूमे हाजिर हो या असरी अदब, मुतालिया के शकीन अफराद अपनी मनपसंद किताब की तलाश में स्टॉल्स देख रहे हैं। सेनेटर वलीद इकबाल भी बुक फेयर पहुंचे और इस काविश को सराहा। पाकिस्तान को ऐसे जो हैं इवेंट्स, ऐसी तकरीबात, और ये 3 रोज़ा था इवेंट, इसकी ज़रूरत है और जितना ज़्यादा वसी पैमाने पे हो उतना ही बेहतर होगा। इसमें यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स होते हैं और बुक्स के होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के होते हैं, बाकी फूड कोर्ट वगैरह। तो ये नई नस्ल को बताने के लिए, उनकी तालीमी मैदान में रहनुमाई करने के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल लगवाते हैं। स्टॉल से मनपसंद किताबों की तलाश करते अफराद का कहना है कि जिद्दत ने नौजवान नस्ल को किताब बीनी से दूर कर दिया है। इस तरह के इवेंट किताब की अहमियत को उजागर करते हैं। ये जो बुक फेयर होते हैं, इस तरीके से इनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब आके बुक्स को देखते हैं तो वो बुक्स की अहमियत के बारे में उनको अंदाज़ा होता है कि बुक्स जो हैं वो हमारे लिए कितना क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी सोसाइटी में। आज ज़रूरत है कि हम किताब से दोबारा जुड़ें और उसके लिए ज़रूरी है कि किताब मेलों का इनकाद हो और किताबों के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल सब्सिडाइज हों ताकि वो कुव्वत खरीद में हो। 3 रोजा कुतुब मेले में मुख्तलिफ असनाफ की किताबों के 110 से जायद स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरामैन फैसल रज़ाक के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। तो देखते रहिए डॉन न्यूज।